चलिए विद्यार्थी समीकरण 4 और 5 को बराबर किए हैं। देखिए यहाँ से क्या मिलेगा, सी इक्विवेलेंट बराबर लिखेंगे C1 प्लस C2 प्लस C3। ये आ गया समतुल्य धारिता का व्यंजक। समझ में आया क्या? ये तो विद्यार्थी 3 को था ना, तो 3 के लिए आया C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस, अगर 5 रहेगा तो 5 बार जोड़ेंगे, 10 रहेगा तो 10 बार जोड़ेंगे। क्लियर हो गया? अब n संधारित्र रहेगा तो उसके लिए क्या होगा, देखिए हम लिख रहे हैं यहाँ पे n संधारित्रों के लिए n संधारित्रों के लिए लिखेंगे, यहां से लिखेंगे C इक्विवेलेंट बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डैश डैश, कहां तक लिखेंगे, n तक, Cn। यहां से कुछ और भी बातें समझिए। देखिए कितना आ जाएगा, कह रहे हैं कि यदि सबकी धारिता समान हो, यदि सबकी धारिता समान हो, मतलब C1 बराबर C2 बराबर C3 बराबर डैश डैश बराबर Cn बराबर क्या हो, C हो, इतना हो। जब C होगा तब लिखेंगे, इसीलिए C इक्विवेलेंट बराबर C प्लस C प्लस C प्लस डैश डैश प्लस C कहां तक, n तक, ऐसे लिखेंगे ना। ये 1C मिलाकर इस तरह 1 2 3 4 n तक जोड़ेंगे तो n होगा, तो लिखेंगे इसीलिए C इक्विवेलेंट बराबर mc, कितना हो जाएगा, nc। इससे क्या स्पष्ट हो रहा है, इससे क्या पता चल रहा है, देखिए इससे ये nc मतलब c में n से गुना हो गया। तो जब किसी वास्तविक संख्या में अगर किसी अन्य संख्या से गुना कर देते हैं, अचल संख्या से गुना कर, तो वैल्यू बढ़ जाता है, क्या होता है, बढ़ जाता है। इसका मतलब कि समानांतर क्रम में वैल्यू घट रहा था, तो श्रेणी क्रम में वैल्यू घट रहा था, तो समानांतर क्रम में संधारित्रों के संयोजन में अगर हम समतुल्य धारिता ज्ञात करना चाहें, तो समतुल्य धारिता का मान प्रत्येक संधारित्र की धारिता से क्या होगा, अधिक होगा। क्या होगा, अधिक होगा। ये किससे स्पष्ट हो रहा है, ये गुणा से स्पष्ट हो रहा है कि n से गुणा हो गया, इसका मतलब बढ़ गया है। क्या हो गया, बढ़ गया। तो आप इसको नोट में ही लिखेंगे, यार आप इतना नोट कीजिए, फिर बताते हैं, नोट कीजिए। बोलिए, लिख चुके हैं, नोट में लिखिए। लिखिए, संधारित्रों के समानांतर क्रम संयोजन में, संधारित्रों के समानांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र की धारिता, ऐसे लिखिए, समतुल्य धारिता का मान, समतुल्य धारिता का मान प्रत्येक संधारित्र की धारिता के, प्रत्येक संधारित्र की धारिता के मान से, प्रत्येक संधारित्र की धारिता के मान से अधिक होता है। क्या होता है, अधिक होता है। लिख चुके हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब देखिए, अब समानांतर और श्रेणी क्रम का हम थोड़ा रेशियो निकालते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। देखिए, ध्यान दीजिएगा, हेडिंग दे दीजिए, हेडिंग दीजिए, हेडिंग के बाद हेडिंग से लिखिए, श्रेणी क्रम संयोजन में समतुल्य धारिता, श्रेणी क्रम संयोजन में समतुल्य धारिता, श्रेणी क्रम संयोजन में समतुल्य धारिता और समानांतर क्रम संयोजन में समतुल्य धारिता, और समानांतर क्रम संयोजन में समतुल्य धारिता का अनुपात बताएं, का अनुपात बताएं। लिख चुके, का अनुपात बताएं, लिख चुके ना। चलिए देखिए, कह रहा है कि समतुल्य धारिता श्रेणी क्रम, किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। ये श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम में समतुल्य धारिता और समतुल्य धारिता समानांतर क्रम में, किस क्रम में, समानांतर क्रम में, इनका अनुपात बताना है। तो याद कीजिए कि श्रेणी क्रम में जब हम लोग वैल्यू निकाले थे, तो
तो विद्यार्थी आएगा सी बटा एन, क्या आएगा सी बटा एन, और ये वैल्यू समानांतर क्रम में भी आया है एनसी, क्या है एनसी। तो अब देखिए ये वाला एन नीचे आएगा, ये वाला एन कहाँ आएगा नीचे आएगा, जब नीचे आएगा तो ये वैल्यू हो जाएगा, देखिए क्या होगा, तो लिखते हैं सी बटा एन स्क्वायर इंटू में सी होगा, ये नीचे आएगा 10 के पावर 1, इसका पावर 1, इसका पावर दोनों मिला कितना हो जाएगा 2, ये सी से सी कट जाएगा ना, यहां से क्या बचेगा 1 बटा एन स्क्वायर, 1 बटा एन स्क्वायर। अगर इसको हम अनुपात में करें तो अनुपात में कहेंगे 1 अनुपात एन स्क्वायर, 1 अनुपात एन स्क्वायर। कब, जब ये श्रेणी क्रम और ये समानांतर क्रम, श्रेणी क्रम ऊपर रहेगा और समानांतर क्रम नीचे रहेगा तब। लेकिन यही कहेगा कि नहीं, इसीलिए हम थोड़ा सा और में करके लिखते हैं, और में करके कि सी इक्विवेलेंट हमको चाहिए समांतर क्रम ऊपर में, समांतर क्रम, और सी इक्विवेलेंट श्रेणी क्रम नीचे, श्रेणी क्रम नीचे में चाहिए। तब उस स्थिति में वैल्यू क्या होगा एन स्क्वायर अनुपात 1। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। चलिए इतना नोट कीजिए, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, छोटे छोटे प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे। लिखिए हाँ, विद्यार्थी लिख चुके हैं। चलिए आइए बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। अब क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे कि प्रश्न कैसे हल करेंगे। इससे रिलेटेड, इस थ्योरी से रिलेटेड प्रश्न कई बार परीक्षा में हर साल पूछा जाता है, हर साल, चाहे 2 नंबर में पूछा जाए, चाहे 5 नंबर पूछा जाए, ऑब्जेक्टिव तो निश्चित तौर पर पूछा जाता है। आइए उन प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले तो हम जानेंगे कि प्रश्न को हल करने का टेक्निक कितना होता है, कितने मेथड से, कितने मेथड होते हैं सवाल को हल करने का। आइए ध्यान दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले प्रश्न को हल करने का विद्यार्थी पहला मेथड होता है समांतर श्रेणीक्रम विधि। समांतर श्रेणीक्रम विधि, समांतर श्रेणीक्रम विधि, इसको कहते हैं पैरेलल सीरीज मेथड। पैरेलल सीरीज मेथड पहला मेथड होता है, पैरेलल सीरीज मेथड, समानांतर श्रेणीक्रम विधि। दूसरा होता है विद्यार्थी जिसको बोलते हैं लघुपथन विधि। क्या बोलते हैं? लघुपथन विधि। लघुपथन विधि इसको कहते हैं विद्यार्थी शॉर्ट सर्किट मेथड। शॉर्ट सर्किट मेथड, शॉर्ट सर्किट मेथड, नाम सुनेंगे शॉर्ट सर्किट आप लोग, लघुपथन विधि। उसके बाद विद्यार्थी तीसरा होता है व्हीटस्टोन, व्हीटस्टोन ब्रिज विधि। व्हीटस्टोन ब्रिज विधि, इसको इसका नाम ही है व्हीटस्टोन, व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड, व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड इसको बोलते हैं। चौथा होता है विद्यार्थी परिपथ विधि। परिपथ विधि इसको बोलते हैं सर्किट मेथड, सर्किट मेथड।
सर्किट मेथड। पांचवा होता है विद्यार्थी सममित विधि। सममित विधि इसको बोलते हैं विद्यार्थी सिमेट्रिक मेथड। सिमेट्रिक मेथड या सिमेट्रिसिटी। सिमेट्रिसिटी मेथड। सिमेट्रिसिटी मेथड ये कुछ ऐसे मेथड है जिनसे प्रश्नों को बनाया जाता है। जब ये मेथड नहीं कार्य करता है तो इस मेथड को अप्लाई करते हैं, जब ये मेथड भी फ्लॉप करता है तो ये मेथड अप्लाई होता है, और जब ये मेथड फ्लॉप करता है तो इस मेथड को अप्लाई करते हैं। और ये सभी मेथड जो है किसी किसी खास प्रश्नों के लिए बनाए गए हैं। समझे? लिखिए इसको। इसको नोट कीजिए, फिर उसके बाद हम प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नोट कीजिए इसको। नोट कर चुके हैं? चलिए प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन लिखिए। लिखिए तो लिखिए 10 माइक्रोफैराड 12 माइक्रोफैराड एवं 16 माइक्रोफैराड धारिता वाले तीन संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो उनकी समतुल्य धारिता बताएं। तो उनकी समतुल्य धारिता बताएं। लिख चुके? आइए ध्यान देते हैं विद्यार्थी। कह रहा है कि ये तीन संधारित्र है जिनकी धारिता दिया गया है 10 माइक्रोफैराड, 12 माइक्रोफैराड और 16 माइक्रोफैराड। इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो समतुल्य धारिता का मान बताना है। तो श्रेणी क्रम में हम लोग सूत्र पढ़े थे श्रेणी क्रम के लिए, ऐसा याद कीजिएगा आप लोग। श्रेणी क्रम के लिए हम लोग पढ़े थे 1/c इक्विवेलेंट बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 पढ़े थे ना हम लोग? बोलिए। अब ध्यान दीजिए, यहां से हम लिखेंगे तो 1/c1 का मान कितना है 10 प्लस 1/c2 का मान 12 प्लस 1/c3 का मान 16। ये न है। अब इसका लॉसा लीजिए विद्यार्थी। इसका लॉसा कितना होगा देखिए तो। देखिए से निकाल लीजिए 10 12 16। देखिए ये 4 2 से जाएगा 5 और ये 6 और ये 8 हो जाएगा। अब देखिए किससे जाएगा? फिर 2 से ये 5 ये 3 और ये 4 ये होगा। अब नहीं जाएगा ना? देखिए ये हो जाएगा 12 60 120 240 तीन होगा 240। देखिए इन छोटे छोटे प्रश्नों पे हम समय देंगे, इसलिए कि छोटा प्रश्न क्लियर होगा तभी आपसे बड़ा प्रश्न क्लियर होगा, अन्यथा बड़े प्रश्नों को हल नहीं कर पाएंगे। और जब छोटे प्रश्नों को आप सीख जाएंगे तो डायरेक्ट हम बड़े प्रश्नों रीड करेंगे उसका। चलिए ध्यान दीजिए, इससे कितना बार में जाएगा 24 बार। यहाँ हो जाएगा 24 प्लस ये कितना हो जाएगा 12 20 बार में ये हो जाएगा 20 और ये विद्यार्थी देखिए तो 16 1 और ये 8 16 85 15 बार में 15 होगा ना। अब देखिए अब इसको जोड़िए 24 20 34 34 और 15 कितना होगा 49 होगा ना 49 बटा 240 ये होगा ना। अब देखिए ध्यान दीजिए
ये तो आ गया 1/c इक्विवेलेंट बराबर कितना आया 1/c इक्विवेलेंट बराबर कि 24/240 सॉरी 49 एक बार और जोड़ लीजिए इसको 5 और 9 और 1 2 3 3 2 5 59 होगा ना 59 होगा ना 59 होगा ये 59 होगा। अब देखिए ये हो जाएगा इसीलिए लिखेंगे सी इक्विवेलेंट हमको तो चाहिए समतुल्य धारिता का मान इसका मान चाहिए ये वाला वैल्यू ऊपर और ये वाला वैल्यू नीचे तो ये वाला वैल्यू ऊपर और ये वाला वैल्यू नीचे तो लिखेंगे सी इक्विवेलेंट 240 और बटा में कितना 59 ये ना होगा इतना माइक्रोफैराड। अब ये जो वैल्यू आया है ये वैल्यू लेस देन है ये वैल्यू लेस देन है मतलब सबसे छोटा है किससे छोटा है तो 10 से छोटा है 12 से छोटा है 16 से भी छोटा है मतलब इससे जो छोटा है तो इससे तो ऑब्वियस है कि छोटा होगा स्पष्ट हो गया ये वैल्यू इससे भी छोटा होगा 10 से भी छोटा होगा देखिए ना 59 है अगर ये मान लेते हैं यहाँ 590 होता तो 10 पर में कटता है उसके आधा के बराबर लगभग आधा के बराबर आधा से थोड़ा कम ही है ज्यादा नहीं है ठीक है तो उस स्थिति में 10 से कम आएगा वैल्यू तो श्रेणी क्रम में हम जानते हैं कि समतुल्य धारिता का मान प्रत्येक संधारित्र की धारिता से क्या होता है कम होता है। चलिए नोट कीजिए आप इसको नोट कीजिए फिर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। लिख चुके विद्यार्थी अगला प्रश्न लिखिए अब 2 टर्म वाला प्रश्न बता दें 2 टर्म वाला लिखिए अगला प्रश्न लिखिए 10 माइक्रोफैराड और 20 माइक्रोफैराड धारिता वाले 10 माइक्रोफैराड और 20 माइक्रोफैराड धारिता माइक्रोफैराड लिखने आ जाएगा ऐसे लिखना है 10 माइक्रोफैराड और 20 माइक्रोफैराड धारिता वाले 20 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो समतुल्य धारिता बताएं तो समतुल्य धारिता बताएं लिख चुके इसमें विद्यार्थी कितने संधारित्र हैं 2 है किस क्रम में जोड़ा गया है तो श्रेणी क्रम में तो दोनों का वैल्यू जो दिया गया है जैसे पहले की धारिता दिया गया है 10 माइक्रोफैराड दूसरे की धारिता जो है दिया गया है 20 माइक्रोफैराड यही ना है कह रहा है कि इन दोनों को श्रेणी क्रम में तो हम लिखेंगे श्रेणी क्रम के लिए जब श्रेणी क्रम के लिए कितना है 2 है तो 2 के लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला सीखे थे बटा का जो वाला तो आप सिंपली कर सकते हैं कि 1/c इक्विवेलेंट बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 लेकिन ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आ जाए तो उतना समय नहीं होता है कि आप उसको हल करें बहुत ज्यादा हल करें तो कोई ऐसा टेक्निक हो जिससे कि आप आसानी से हल कर सके वो देखिए क्या है c इक्विवेलेंट बराबर c1 × c2 बटा c1 प्लस c2 यही ना है तो c1 × c2 c1 का वैल्यू कितना है 10 c2 का वैल्यू है 20 और बटा c1 प्लस c2 तो 10 प्लस 20 ये ना है इसका मतलब लिखेंगे 10 × 20 और बटा में ये 10 20 कितना होगा 30 ये कट जाएगा ना ये बचेगा 20/3 ये ना होगा इसका मतलब ये हुआ कि C इक्विवेलेंट का मान हमारे पास कितना है 20/3 माइक्रोफैराड समझ में आ गया नोट कर लीजिए इसको। तो जब 2 रहेगा तो समझ आएगा ना श्रेणी क्रम में। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा फिगर वाले प्रश्न में 1-2 फिगर वाले प्रश्न में फिर उस पर कई फिगर आएगा केवल फिगर ही आएगा लेकिन थोड़ा सा शुरुआत है इसलिए बेसिक समझना जरूरी है। देखिए अब ये ऐसे दिया गया है सपोज कीजिए ऐसे ठीक विद्यार्थी ये है 6 माइक्रोफैराड ये है 4 माइक्रोफैराड ये है 2 माइक्रोफैराड और ये है 8 माइक्रोफैराड होता है ना कह रहा है कि ए और बी के बीच समतुल्य धारिता बताना है किसके किसके बीच ए और बी के बीच। क्वेश्चन लिख लीजिए चित्र को देखकर
चित्र को देखकर ए और बी के बीच समतुल्य धारिता बताएं। प्रत्येक प्रश्न में जितना भी फिगर होगा सब वही होगा, इसलिए बार बार हम नहीं बोलेंगे। एक बार और ध्यान से सुनकर लिख लीजिए, चित्र को देखकर ए और बी के बीच समतुल्य धारिता बताएं। देख चुके? चलिए अब 1 2 करके उतारिएगा। देखिए ये किस क्रम में, देखने से पता चल रहा है एक ही लाइन है, इसका मतलब कि श्रेणी क्रम है। सबसे पहला काम है पहचानना कि जो क्वेश्चन दिया गया है वो किस संयोजन का है, श्रेणी क्रम का है या समानांतर क्रम का है या दोनों मिक्स है या कोई अलग संयोजन है। अलग संयोजन तो होगा नहीं, सवाल बनाने का तरीका अलग होगा। समझ रहे हैं? देखिए ये श्रेणी क्रम है, कितने है विद्यार्थी? 4। तो 4 के लिए तो कोई हम डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं जानते, हम जानते हैं यदि ये समान रहता सबकी धारिता तो डायरेक्ट लगा सकते थे, लेकिन अभी असमान है। तो असमान के लिए क्या, कौन सा सूत्र अप्लाई करेंगे कि 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4, यही करेंगे ना। अब देखिए लिखेंगे 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 की जगह पर 6 प्लस 1/C2 की जगह पर 4 प्लस 1/C3 की जगह पर 2 प्लस 1/8, ये ना होगा। इनका लॉसा लीजिए तो इनका लॉसा होगा 24। कितना होगा? 24। ये कितना बार में जाएगा? 4 बार। 4 एक 4 प्लस ये 6 बार में तो 6 प्लस ये 12 बार में तो 12 प्लस ये 3 बार में तो 3, ये ना होगा। अब देखिए इसको जोड़िए, 12 3 15 15 6 21 21 4 25, इसका मतलब ये आएगा 25/24। 25/24 ये तो वैल्यू आया है 1/C इक्विवेलेंट का ना, ये वैल्यू किसका है? 1/C इक्विवेलेंट का। तो हमको क्या है कि इस इक्विवेलेंट को ऊपर करना और एक को नीचे करना है। यहां से हम लिखेंगे इसीलिए C इक्विवेलेंट बराबर 24/25। 24/25 क्या? माइक्रोफैराड। इतना समझ आ गया? चलिए इसको नोट कीजिए, और इसमें कुछ है नहीं, बस आपको सिखाना है, इसलिए हम स्लो है, नहीं तो हम फास्ट पढ़ाएंगे। अब हम स्लो नहीं होंगे, समझ रहे हो ना? आप वीडियो को थोड़ा पॉज करके देखेंगे। चलिए नोट कीजिए। नोट कर चुके विद्यार्थी? देखिए अब यही प्रश्न है और इसी प्रश्न में कुछ ऐसा दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। कुछ ऐसा दिया है, सपोज कीजिए ये 8 माइक्रोफैराड है, ये भी 8 माइक्रोफैराड है, ये भी 8 माइक्रोफैराड है, ये भी 8 माइक्रोफैराड है। तो हम देख रहे हैं कि सबकी धारिता आपस में क्या है? समान है। आपस में क्या है? समान है। अब देखिए कितना है? 4। तो जब सबकी धारिता समान है और संख्या में 4 है तो हम एक डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़े कि जब धारिता समान हो और संख्या दिया हो सबकी, तो C इक्विवेलेंट बराबर सूत्र होता है C इक्विवेलेंट बराबर C/N। ये होता है ना, और C मतलब धारिता, प्रत्येक की धारिता, N मतलब संख्या। तो प्रत्येक की धारिता कितना है? 8। और कितनी संख्या? 1 2 3 और 4। ये 4 से कट जाएगा कितना बार में? 2 माइक्रोफैराड। देखिए इससे भी स्पष्ट हो रहा है कि समतुल्य धारिता का मान प्रत्येक संधारित्र की धारिता के मान से क्या है? कम है ना। इतना स्पष्ट हो गया। ये दूसरा नंबर था। अब तीसरा नंबर समझिए। तीसरा नंबर ये संधारित्र, सपोज कीजिए ये संधारित्र, ये ए है और ये बी बिंदु है। इसकी धारिता 4 माइक्रोफैराड है, इसकी धारिता 4 माइक्रोफैराड है। इतना समझ में आ गया? अब देखिए दोनों की धारिता क्या है? समान है ना। जब दोनों की धारिता समान है तो 2 ही है, तो 2 को हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं। देखिए कैसे, यहां से लिखेंगे C इक्विवेलेंट बराबर, ये लिखेंगे तो C/N होगा। C के जगह पर 4, N के जगह पर कितना? 2। कितना आया? 2 माइक्रोफैराड। तो देखिए यहां से थोड़ा सा एक टिक समझिए, ये 2 है श्रेणी क्रम और 4 4 है। कितना है? 4 4। तो आंसर कितना आ गया? 2। इस प्रकार से यदि आपके पास 6 6 हो जाए तो 6/2 3 आएगा,
अगर 8 आ जाए तो 8/2 4 आएगा, मतलब आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधा। तो आगे चल के आगे प्रश्नों में अगर जो प्रश्न आएंगे मिक्सिंग प्रश्न आएंगे उसमें श्रेणी क्रम में अगर दोनों समान होगा तो 8/8 को हम 4 कहेंगे, 4/4 को 2 कहेंगे, 2/2 को 1 कहेंगे, 3/3 को 3/2 कहेंगे, 5/5 को 5/2 कहेंगे। इतना समझ में आया? बोलिए। एक और देख लीजिए, जैसे मान लेते हैं ये चौथा नंबर है, ये ऐसे हो और ये कह रहा है कि ये है ये 10 है, 10 माइक्रोफैराड और ये भी 10 माइक्रोफैराड हो गया। ठीक है, ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है। इसमें हम लिखेंगे सी ए बी बराबर इक्विवेलेंट की जगह पे यहाँ पे क्या नाम देंगे? सी ए बी। यहाँ भी क्या नाम देंगे? सी ए बी। सब जगह जहाँ ए और बी दिया गया वहां पर सी ए बी देंगे। तो सी ए बी बराबर ये सी बटा एन होगा, तो सी की जगह पर कितना? 10 और बटा में 2, ये कितना आएगा? 5। आधा आया ना। इसका मतलब कि अगर दो को समान हो श्रेणी क्रम हो तो आधा हो जाता है। तो 6 रहेगा तो 3 होगा, 2 रहेगा तो 1 होगा, 5 रहेगा तो 5/2 होगा, 3 रहेगा तो 3/2 होगा, 8 रहेगा तो 4 होगा, 12 रहेगा तो 6 होगा, 24 रहेगा तो 12 होगा, 16 रहेगा तो 8 होगा। ये मतलब याद होना चाहिए, माइंड में सेटअप हो जाना चाहिए बात, क्योंकि हम इसका यूटिलाइज जो है आगे चलकर क्या यूज है आगे चलकर आपको स्पष्ट होगा। स्पष्ट हो गया ये बात? बोलिए। चलिए इनको भी नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कीजिए। बोलिए, नोट कर चुके? चलिए विद्यार्थी, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, समानांतर क्रम में आते हैं। फिर इसके बाद हम मिक्स में आएंगे, मिक्सिंग प्रश्न पढ़ेंगे, फिर कई मेथड वाला प्रश्न पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, इसमें थोड़ा समय लगेगा क्योंकि इस टॉपिक से प्रश्न परीक्षा में आते ही आते हैं, हर साल आते हैं, हर एग्जाम में आते हैं। किसी भी तरह का कंपटीशन हो गया या परीक्षा हो गया तो प्रश्न आते ही आते हैं। चलिए विद्यार्थी, एक क्वेश्चन लिखिए 4 माइक्रोफैराड 6 माइक्रोफैराड एवं 10 माइक्रोफैराड धारिता वाले तीन संधारित्रों को समानांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो उनकी समतुल्य धारिता बताएं। समानांतर क्रम में जोड़ा गया है तो उनकी समतुल्य धारिता बताएं। लिख चुके? देखिए विद्यार्थी, ये 3 संधारित्र है जिनकी धारिता 4 माइक्रोफैराड, 6 माइक्रोफैराड और 10 माइक्रोफैराड है। इनको समानांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर समानांतर क्रम के लिए जब समानांतर क्रम के लिए लिखेंगे तो हम जानते हैं कि C इक्विवेलेंट बराबर होता है C1 प्लस C2 प्लस C3। जितना कहेगा उतना तक जोड़ेंगे। ये वैल्यू देखिए क्या होगा, 4 प्लस 6 प्लस 10, ये ना होगा, ये होगा 6 4 10 10 10 20 माइक्रोफैराड। यहाँ पर क्या देखने को मिला कि समतुल्य धारिता का मान जो है वो प्रत्येक संधारित्र की धारिता से क्या अधिक होता है। और हम लोग ने नोट में भी पढ़ा था कि हाँ, प्रत्येक धारिता के मान से समतुल्य धारिता का मान अधिक होता है। इतना स्पष्ट हो गया? बोलिए। अब थोड़ा सा फिगर वाला समझिए, इसमें कुछ खास पॉइंटेड बात नहीं है, आइए समझाइए। ये सपोज कीजिए बस 2 ही मान लीजिए, ये बिंदु है, ये भी बिंदु है। ठीक है, यहाँ पे इसकी धारिता है, सपोज कीजिए C है, ये C है। ठीक है, अब डाटा नहीं देगा, अब ABCD करके देगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर कर रही है, देखिए तो किस क्रम ऊपर नीचे है, तो समांतर क्रम में है। तो CAB मतलब A और B के बीच धारिता कितना है? 2 है, और सबकी धारिता समान है, तो हम लिखेंगे C1 प्लस C2, C1 प्लस C2। C1 की जगह क्या है C, C2 की जगह क्या है C, तो कितना हो जाएगा? 2। बढ़ गया ना, घंटा बढ़ गया, ये समझ में आ गया? चलिए इसको लिख लीजिए, फिर बता दीजिए।
चलिए देखिए तो एक दो और देख लीजिए इसमें। देखिए विद्यार्थी, ये अगला देखिए, ये बिंदु है और ये भी बिंदु है। ये 4 माइक्रोफैराड है, ये 6 माइक्रोफैराड है, और ये 2 माइक्रोफैराड है, और ये 5 माइक्रोफैराड है। ठीक, यहाँ दिए माइक्रोफैराड, सब में माइक्रोफैराड लिखिएगा। किस क्रम में, देखिए तो समानांतर क्रम है ना, तो समानांतर क्रम में जब है तो CAB बराबर लिखेंगे C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4, लिखेंगे ना, सबको जोड़ देंगे तो 4 प्लस 6 प्लस ये 2 प्लस 5, ठीक है, कितना होगा, ये 10 12 12 5 17 माइक्रोफैराड। समझ में आ गया? क्या ये भारी लगा? ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, इससे एक भी प्रश्न नहीं आते, इसमें से एक भी प्रश्न इस टाइप के नहीं आते हैं परीक्षा, एक अंक में भी नहीं आते हैं। ये स्पष्ट हो गया? ये लेकिन बताया क्यों गया? सीखने के लिए, क्योंकि इसको जब तक नहीं सीखिएगा आगे वाला प्रश्न समझ में नहीं आएगा। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर आगे बताते हैं। नोट कीजिए।